हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, आजकल हम लोग कर रहे हैं कंपटीशन की तैयारी। कौन से? राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 जो क्लास 8 के लिए है, और जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं और अब पार्ट 2 है। इसी क्रम में आप हमारे इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए कि विज्ञान के कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको न केवल आपकी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए ही बल्कि आगे आने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो बच्चों, आप ज़रूर पढ़िए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे इस राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा को क्लियर कर सके और इस के अंतर्गत पाई जाने वाली जो छात्रवृत्ति है उसके माध्यम के द्वारा आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से पूरा कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए। क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43वां क्वेश्चन हमारा कौन सा है? किस प्लास्टिक का पुनः चक्रण किया जा सकता है? थर्मोप्लास्टिक का पुनः चक्रण कर सकते हैं। नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में किस प्लास्टिक का उपयोग होता है? तो बच्चा वहाँ पर होता है टेफ्लॉन प्लास्टिक का उपयोग। कांच यौगिक है या मिश्रण? तो आपको बता दें कि कांच क्या है, वो मिश्रण है। फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है। फेरिक ऑक्साइड जब मिलाते हैं तो उस कांच जो हो जाता है वो हरा हो जाता है। कांच को ठोस न कहकर क्या कहते हैं? तो कांच को ठोस न कहकर अतिशीतित द्रव कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक है सर जे थॉमसन। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनके जो आविष्कारक हैं उन्हें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये देखिए, कांच को ठोस ना कहकर क्या कहते हैं? अतिशीतित द्रव। यानी कि यहाँ पर बच्चों इस लेसन में हमने जो ये वाले जो क्वेश्चन पेपर बनाया है उसमें हमने जो अपने साइंस के जो लेसनों का क्रम वाइज हम चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम कांच के लेसन को हमने लिया है। इसी तरीके से 6 में भी और 7th में भी दूसरे लेसन लिए गए हैं, लेकिन आपका ये क्रम चल रहा है। तो कांच को ठोस ना कहकर क्या कहते हैं? अतिशीतित द्रव कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक है सर जे थॉमसन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु की कहलाती है, क्या कहलाती है बच्चों? द्रव्यमान संख्या। परमाणु का संपूर्ण धनावेश उपस्थित होता है। धनावेश कहाँ होता है? वो केंद्र में होता है। सोल्टर्स रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? वो एंथ्रेक्स जीवाणु द्वारा होता है। जब रेशम कीट पालन में हमारे जो श्रमिक कार्य करते हैं तो उनमें ये जो है इस जीवाणु के द्वारा ये रोग सोल्टर्स रोग हो जाया करता है। अगला देखिए, रेशम का कीट पाला जाता है। बच्चों, रेशम का कीट जो है शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। शहतूत, अरंडी, ओक, किसकी पत्तियों को ही वो रेशम का कीड़ा जो है खाता है। रेशम कीटों का पालन क्या कहलाता है? रेशम कीटों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए कितने कोकूनों की आवश्यकता होगी? तो बच्चों, आप जानते हैं 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए हमें 5500 कोकूनों की आवश्यकता होती है, यानी 5500। प्यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथ से स्रावित पदार्थ से लिपटी संरचना कहलाती है। जो कोकून हमारा होता है उसे कोकून कहते हैं। कोकून होता है, ऐसी संरचना होती है जिसमें इसे लिपटा हुआ, चारों ओर रेशम ग्रंथ से लिपटा हुआ होता है। पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। बच्चों, आप जानते हैं, आपको पढ़ाया भी गया है कि पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो होता है अणु, और जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता उसे कहते हैं परमाणु। आर्गन का प्रतीक है Ar। चूने का पानी का सूत्र है CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। खट्टे स्वाद वाले पदार्थ कहलाते हैं। खट्टे स्वाद वाले पदार्थों को बच्चों क्या कहते हैं? अम्ल। जैसे कि नींबू है, सिरका है, इमली, ये सब खट्टे पदार्थ है, इन्हें हम अम्ल कहते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कुछ मिश्रित प्रश्नों की, यानी हमारे लेसन के अंत तक के मिले जुले कुछ प्रश्न। प्रोटॉन जो धनावेशित कण है स्थित होते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं। हमारा ये संरचना होता है, चारों ओर घूमने वाले जो हमारे ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। बीच में होता है ये नाभिक और उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन P और न्यूट्रॉन N। एक परमाणु का नाभिक घिरा होता है ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों से। बच्चों का जो ये परमाणु का ये नाभिक है, ये क्या चीज़ है? ये नाभिक है, और ये इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो कि क्या है? हमारे ऋण आवेशित होते हैं। अल्फा कणों पर आवेश होता है, अल्फा कणों पर धन आवेश होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक कार्बन परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं? बच्चों, कार्बन परमाणु में प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो कार्बन परमाणु के जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है, कार्बन का होता है 6, और ये जो परमाणु क्रमांक होता है यही प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसलिए प्रोटॉन हमारे कितने हो गए? 6 हो गए।
एक दिए गए तत्व की परमाणु संख्या 92 है तथा द्रव्यमान संख्या 238 है, उस परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है। बच्चों ये फार्मूला है, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन को n से प्रदर्शित किया गया, द्रव्यमान संख्या a और परमाणु संख्या को z से, यानी a माइनस z। 238 माइनस 92 हो गया कितना, 146। तो 146 हमारे क्या हो गया, न्यूट्रॉनों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम धातु को आसानी से काट सकते हैं और ये सोडियम धातु जो होती है वो मिट्टी के तेल में रखी जाती है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक, विद्युत का सर्वोत्तम चालक तो बच्चों सिल्वर है, लेकिन कॉपर एल्युमिनियम जो होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि सिल्वर काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए कॉपर और एल्युमिनियम को यूज़ किया जाता है, लेकिन सर्वोत्तम चालक वो है, वो सिल्वर ही है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जब चूने में पानी डाला जाता है, आप देखते बच्चों बुलबुले से उठने लगते हैं, यानी वो बुलबुले काहे के होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं। मेहंदी लगाने पर लाल क्यों हो जाती है? बच्चों मेहंदी लगाई जाती है जब हाथ में, तो हम देखते हैं जब उसे छुड़ाते हैं तो वो लाल हो जाती है। तो क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें लहसुन पाया जाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, काटे हुए सेब का भूरा रंग होने का, जब आप बच्चों सेब देखते हैं काट के अगर रख दो तुरंत ना खाओ तो भूरा भूरा ऐसा होने लगता है, तो किस कारण किससे होता है? वो आयोडीन के कारण से होता है। निम्नलिखित में विलुप्त जंतु प्रजाति क्या है? डोडा पक्षी, कौवा, हाथी, टाइगर। कौवा, हाथी, टाइगर आप देखते हैं पाया जाता है, तो इसमें डोडो पक्षी, ये हमने थोड़ा बहुविकल्पी में लिख दिया ताकि आप इसमें से छाट सकें। एक लिंगी पुष्प होता है, एक लिंगी पुष्प मक्का, सरसों, गुलाब, पिटनिया। एक लिंगी पुष्प जो है वो मक्का होता है, एक लिंगी जिसमें एक ही नर जनन अंग पाया जाए या मादा जनन अंग पाया जाए, और सरसों वगैरह इनमें सब में क्या होता है, दोनों पाए जाते हैं। एनीमिया रोग होने पर रक्त में किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो बच्चों हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर पृथ्वी का आकर्षण बल शून्य हो जाता है उस स्थान पर, ये तो इसलिए वो भारहीन महसूस करता है। किसी व्यक्ति के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में व्यक्ति को चाहिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्वच्छ हवा इतनी उसको चाहिए। रेफ्रिजरेशन की वो प्रक्रिया जिसमें, रेफ्रिजरेशन क्या है? रेफ्रिजरेशन में क्या करते हैं, हम कोई चीज़ रख देते हैं तो वो खराब नहीं होती, यानी कि ऐसा नहीं कि कीटाणु मर जाते हैं या नहीं पनपते हैं, बल्कि कीटाणु की जो वृद्धि दर होती है, बढ़ने की जो वृद्धि दर होती है वो क्या होती है, वो घट जाती है। निकट दृष्टि रोग से प्रभावित व्यक्ति किस लेंस का चश्मा लगाते हैं? निकट दृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों के लिए अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक बच्चों क्या होता है, ओम होता है, और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हुए आज के हमारे पार्ट 2 के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बच्चों आपके लिए एक बढ़िया सा कोटेशन है, सारा वक्त लगा दे अपना वक्त लाने में। तो बच्चे इतनी मेहनत आप कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए, इतना समय दीजिए आप पढ़ाई को कि एक दिन ऐसा आ जाए कि आपका अपना वक्त हो, अपना समय हो, फिर आप क्या करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, आपको जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा। तो आप अपने लिए इतना समय पढ़ाई के लिए अवश्य लगा दें कि एक समय ऐसा आए कि जब आपको लोग पूछें। तो मिलते हैं बच्चों अपने पार्ट 3 में। थैंक यू बच्चों।